हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनिका निगम है और मैं एक क्वालिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीए प्रिंसिपल एक्सटिंक्शन के बारे में। व्हाट इज एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट ABA, extinction refers to a behavioral intervention strategy where a previously reinforced behavior is no longer reinforced, leading to a decrease in the frequency of that behavior over time. In the context of ABA principles, extinctions behavior intervention की वो strategy है जिसमें हम पहले से reinforce किए गए behavior को उसकी frequency को कम करने के लिए उसका reinforcement कुछ समय के लिए रोक देते हैं ताकि उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जा सके। थिंग्स टू रिमेंबर, एक्सटिंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। विदहोल्डिंग रीइंफोर्समेंट फॉर ए प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर, एक्सटिंक्शन में हम पहले से रीइंफोर्स किए गए बिहेवियर को विदहोल्ड करते हैं अतः कुछ समय के लिए रोक देते हैं ताकि उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सके। इट इज नॉट पनिशमेंट प्रोसीजर बट इट डज डिक्रीज बिहेवियर। एक्सटिंक्शन पनिशमेंट प्रोसीजर नहीं है बट इसमें भी हम बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। पनिशमेंट प्रोसीजर में भी हम बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं बट एक्सटिंक्शन में भी हम बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इग्नोर इट इज नॉट ऑलवेज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज फंक्शन बेस्ड। हमेशा बच्चे को इग्नोर करना ही सिंपल एक्सटिंक्शन नहीं है। एक्सटिंक्शन इज फंक्शन बेस्ड। हम एक्सटिंक्शन प्रोसीजर में फंक्शन देखते हैं कि बिहेवियर के होने का फंक्शन क्या है, बच्चा बिहेवियर क्यों कर रहा है, कौन सा रीइंफोर्समेंट उसे मिल रहा है जिससे बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, उस रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड करते हैं। रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग इज नॉट एक्सटिंक्शन। इन द एक्सटिंक्शन बिहेवियर will not produce reinforcement. By contrast, response blocking prevent the occurrence of the target behavior. Response blocking extinction नहीं है। Extinction के context में हम reinforcement को withhold करते हैं अतः reinforcement को रोकते हैं बट response blocking में हम behavior ही नहीं होने देते हैं। behavior ना होने पाए इस बात पर फोकस करते हैं। Extinction is not non-contingent reinforcement. Extinction diminishes behavior by changing consequences to stimuli. NCR diminished behavior by changing motivation apply. Antecedent stimuli. Extinction is non-contingent reinforcement. Not non-contingent reinforcement. Extinction non-contingent reinforcement नहीं है। Extinction में हम कॉन्सिक्वेंस में रीइंफोर्समेंट को विदहोल्ड करते हैं बट एनसीआर में हम मोटिवेशन ऑपरेशन एंटीसीडेंट में हम जो रीइंफोर्समेंट उसको देना है उसका मोटिवेशन जिस रीइंफोर्समेंट के लिए है हम उस पर काम करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। एक्सटिंक्शन में हम कॉन्सिक्वेंस बेस्ड काम करते हैं और एनसीआर में हम एंटीसीडेंट पे फोकस करते हैं। एक्सटिंक्शन प्रोसीजर, बिहेवियर इज मेंटेन बाय पॉजिटिव, negative and automatic reinforcement. Positive reinforcement behavior do not produce the reinforcement. Positive reinforcement में behavior जिसकी वजह से हो रहा है, जिस behavior होने की जो reinforcement मिल रहा है behavior होने के बाद उस reinforcement को हम withhold कर देते हैं। Negative reinforcement behavior do not remove the aversive stimulus. जिस behavior के से बचने के वजह से बच्चा behavior कर रहा होता है उस बिहेवियर को हम रिमूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है कि वो शैतानी करेगा और टीचर कह देगी गेट आउट माय क्लास और वो बच्चा बाहर चला जाएगा क्लास से और पढ़ाई से बच जाएगा तो उसके शैतानी करने पर भी हम उसको क्लास से बाहर नहीं करते। ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट, मास्किंग और रिमूविंग बाय सेंसरी कॉन्सिक्वेंस। जो ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिल रहा होता है उस ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट को हम कवर कर देते हैं ताकि उसको वो सेंसेशन फील ना हो। सपोज
कोई बच्चे को टेबल पे टैपिंग करने में रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसकी टैप टैप की आवाज़ को बहुत वो इंजॉय करता है, तो हम उसको टेबल पे टैप टैप करने से मना नहीं करते हैं, बल्कि उस टेबल को कवर कर देते हैं, किसी मोटी गद्दे वगैरह से कवर कर देते हैं, शीट से, ताकि जब वो टैप करता है तो वो आवाज़ नहीं होती है और उसको सेंसरी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। एक्सटिंक्शन बर्स्ट, इनिशियली द बिहेवियर में इंक्रीज इन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बिफोर इट स्टार्ट टू डिक्रीज. This is called an extinction burst and is a normal part of the extinction process. Initially, जब हम extinction process को अप्लाई करते हैं तब बिहेवियर डिक्रीज होने से पहले इंक्रीज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बिहेवियर की इंक्रीज होती है, उसके बाद ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। इस इंक्रीजिंग प्रोसेस को हम टेक्निकल टर्म्स में एक्सटिंक्शन बर्स्ट करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंटरवेंशन पार्ट में स्टार्टिंग में बिहेवियर इंक्रीज हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। इस इंक्रीज होने के प्रोसेस को हम एक्सटिंक्शन बर्स्ट के टर्म से समझ सकते हैं। इसको एक्सटिंक्शन बर्स्ट। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, आफ्टर अ बिहेवियर हैज decreased, it may occasionally reappear. This temporary reoccurrence is known as spontaneous recovery and usually fades with continued consistent application of the extinction procedure. Extinction burst के बाद gradually behavior decrease होता है, then occasionally increase होता है, फिर decrease होता है। इस temporary increasing behavior को हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी पार्ट्स बोलते हैं कि बिहेवियर डिक्रीज होने के बाद भी समटाइम्स में वो कभी कभी आता है और उसके बाद धीरे 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 डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। बिहेवियर डिक्रीज होने के बाद जब सडन बिहेवियर दिखता है हमें, तो इस टर्म पार्ट्स इसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी के टर्म्स से समझते हैं। रिसर्जेंस, बिहेवियर रीअकर्स व्हेन एन अल्टरनेटिव बिहेवियर स्टॉप्स रिसीविंग रीइंफोर्समेंट। कभी कभी ये बिहेवियर जाने के बाद फिर से आ जाता है, जिसे हम रिसर्जेंस बोलते हैं, जहाँ पर इसको हम स्टेप से समझ सकते हैं कि हमें कोई बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए हम उसके दूसरे पार्ट्स को इंक्रीज करते हैं। सब फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा हैंड फ्लैपिंग ना करे, तो इस हैंड फ्लैपिंग को कम करने के लिए हम उसका हैंड्स टुगेदर बिहेवियर इंक्रीज करते हैं, इस पर इन्फोर्स करते हैं। बट समटाइम्स जब उसका ये हैबिट हैंड फ्लैपिंग का कम हो जाता है और हैंड्स टुगेदर का डेवलप हो जाता है, तो हम इस हैंड्स टुगेदर बिहेवियर को रीइंफोर्स करना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि अब तो ये हैबिचुअल हो गया है, अब तो ये आ गया है। और धीरे धीरे जब उसको रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो जाता है, तो बच्चा भी जो ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसने सीखा था, धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रिसर्जेंस कहते हैं कि ये जो हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चे ने सीखा था हैंड्स टुगेदर का, वो चला जाता है और फिर से हमें समटाइम्स हैंड फ्लैपिंग दिखने लग जाता है। Variable affecting resistance to extinction. Resistance to extinction refers to behavior continuous to occur during extinction. Intermediate reinforcement may produce more resistance to extinction. Resistance to extinction is greater when motivation is higher. How often is behavior produced reinforcement in the past influences resistance to extinction. How often extinction is applied. The response effort for a behavior on extinction. Using extinction effectively. Withhold all reinforcer maintaining the problem behavior. Extinction procedure में हमें सभी reinforcers को withhold करना चाहिए जो कि problem behavior होने के लिए बच्चे को reinforce कर रहे हैं। Withholding reinforcement consistently. Reinforcer को कंसिस्टेंटली विदहोल्ड करना चाहिए, ये नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं होगा। कंबाइनिंग एक्सटिंक्शन विद अदर प्रोसीजर,
एक्सटिंक्शन प्रोसीजर के साथ में अदर प्रोसीजर को भी कंबाइन करना चाहिए, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए, यूजिंग इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए बच्चे को, प्लानिंग फॉर एक्सटिंक्शन प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड एग्रेशन। एक्सटिंक्शन प्रोसीजर जब हम यूज़ करते हैं टेक्निक, तब बच्चे का एग्रेशन इंक्रीज होता है, तो उस एग्रेसिव बिहेवियर को हमें कैसे मैनेज करना है उसकी स्ट्रेटजी पहले से हमें रेडी रखनी चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन ट्रायल्स, हमें ग्रेजुअली नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन ट्रायल को इंक्रीज करते रहना चाहिए। इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अदर्स टू एक्सटिंक्शन, दूसरे लोगों को भी हमें एक्सटिंक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व करना चाहिए। गार्जिंग अगेंस्ट अनइनिशियल एक्सटिंक्शन, मेंटेनिंग एक्सटिंक्शन डिक्रीज्ड बिहेवियर, एक्सटिंक्शन के साथ में जो बिहेवियर डिक्रीज होता है तो उसको हमें कंटिन्यूसली मेंटेन रखना चाहिए। व्हेन नॉट टू यूज एक्सटिंक्शन, हमें कब एक्सटिंक्शन प्रोसीजर यूज नहीं करना चाहिए। इमिटेशन, हम जब बच्चा कुछ बिहेवियर दूसरों से की नकल करके कर रहा होता है, वहाँ पे हमें एक्सटिंक्शन प्रोसीजर यूज करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम बिहेवियर, कुछ बिहेवियर बहुत हार्मफुल होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमें एक्सटिंक्शन प्रोसीजर नहीं यूज़ करना चाहिए। एथिकल कंसिडरेशन, एक्सटिंक्शन प्रोसीजर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड with care to ensure the individual is not harmed or subjected to unnecessary stress. Pairing extinction with positive reinforcement for alternative appropriate behavior is considered best practice. एक्सटिंक्शन प्रोसीजर में को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कुछ एथिकल कंसिडरेशन पे भी फोकस करना चाहिए कि वो बिहेवियर हार्मफुल ना हो। हम पहले से ही क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी हो, अननेसेसरी हम बच्चे को स्ट्रेस ना दें। एक्सटिंक्शन प्रोसीजर यूज़ करते समय हम कुछ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, दूसरे एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी डेवलप करना चाहिए, जिनको इंक्रीज करने के लिए हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे के लिए हार्मफुल ना हो, इफेक्टिव हो और बच्चा को ज़्यादा स्ट्रेस ना फील हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।